वर्षा ऋतु धरती का श्रृंगार। प्रस्तावना। ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं लू से जब इंसान, पशु पक्षी और पेड़ पौधे बेहाल हो जाते हैं, तब आसमान में काले काले बादल उमड़ते हैं। वर्षा की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, जो इस बात का संकेत है कि धरती की प्यास बुझने वाली है। प्रकृति में बदलाव। वर्षा ऋतु के आते ही पूरी प्रकृति का रूप बदल जाता है। सूखे पड़े पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है और वे हरे भरे पत्तों से लद जाते हैं। नदियाँ, तालाब और झरने पानी से लबालब भर जाते हैं। बागों में मोर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और रात के समय मेंढकों की टर्र टर्र सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। किसानों के लिए महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के किसानों के लिए वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व है। मानसून की बारिश फसलों जैसे धान, मक्का, बाजरा के लिए अमृत के समान होती है। अच्छी बारिश का सीधा मतलब है देश में अच्छी फसल और खुशहाली। वर्षा ऋतु के प्रमुख त्योहार। इस ऋतु में भारत के कई प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं जो लोगों के जीवन में उमंग भर देते हैं। रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। तीज, महिलाओं का विशेष त्योहार जिसमें वे झूले झूलती हैं और गीत गाती हैं। वर्षा ऋतु से हानियाँ। जहाँ एक तरफ बारिश खुशियाँ लाती है, वहीं अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। बाढ़ की स्थिति। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों और शहरों में बाढ़ आ जाती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। बीमारियाँ। जल जमाव के कारण मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यातायात में बाधा। सड़कों पर पानी भरने और कीचड़ होने से आने जाने में दिक्कत होती है। उपसंहार। कुछ कमियों के बावजूद वर्षा ऋतु का महत्व बहुत ज़्यादा है। यदि वर्षा न हो तो चारों ओर अकाल पड़ जाएगा और जीवन समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। जल ही जीवन है और वर्षा उस जल का मुख्य स्रोत है। इसलिए हमें इस ऋतु का स्वागत करना चाहिए और साथ ही वर्षा के पानी को सहेजने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास भी करना चाहिए।